जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम साइंस का बायोलॉजी जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसका फाउंडेशन में लेके आया हूँ और आप सभी को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेके जाया जाएगा जिससे आप लोगों की अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द ही होगी। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है साइंस में बायोलॉजी का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और मैं उसको बेसिक से देखते जाऊंगा कि बेसिक से बायोलॉजी में क्या क्या है और मैं ये भी देखूंगा लास्ट में कि ये जो मैं पढ़ा है उससे कोई ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा, वो ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम में पूछा गया हो पीवाईक्यू के रूप में मैं देखूंगा 5-10 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। देखिए सबसे पहले बायोलॉजी जानेंगे, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो सबसे पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे जीव विज्ञान होता क्या है। तो सिंपल सी बात होती है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है बायोस, इधर लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि कहेंगे इंग्लिश में तो लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब होता है अध्ययन। यानी सीधा सी हम कह सकते हैं कि जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि पूछ देता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अरस्तु ने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था और अरस्तु को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और इससे ही पहले क्या कहा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का उत्पत्ति जो है और शब्द की जो परिकल्पना दिया वो दो वैज्ञानिक दिए थे। कौन दो वैज्ञानिक, एक जर्मनी के थे जो 1802 ईस्वी में दिए थे। और अब जीव विज्ञान को जो है हम बांट के पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान में पहला चीज जो आता है वो कोशिका से स्टार्ट होता है। किस चीज से होता है स्टार्ट, कोशिका से स्टार्ट होता है। हमारे किसी भी जीव को सबसे छोटी एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है, और उसको हम कोशिका से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका जो होता है सजीव का, कोशिका जो होता है सजीव की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। क्या होता है, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। कोशिका जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका क्या किसे कहते हैं, तो कोशिका उसको कहेंगे, कोशिका जो होता है सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं। क्या होते हैं, सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होते हैं कोशिका। और यह बात रहा कि अब कोशिका तो सजीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई रहा और कोशिका सजीवों की सबसे छोटी होती है। और इसमें एक और बात दिया जाता है कि कोशिका, सर कोशिका का खोज कौन किया, कोशिका का खोज कौन किया। अब इसके बारे में जानेंगे कि कोशिका का खोज कौन किया। देखिए कि कोशिका की खोज की घटना, कोशिका की खोज, तो याद रखिए कोशिका की खोज जो हुआ था 1665 में। कब हुआ, 1665 में हुआ था। कोशिका की खोज 1665 में क्या था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह कैसी कोशिका की खोज किया, तो यह मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया। कैसी कोशिका खोज, तो मृत कोशिका को खोजा। और यह कोशिका को किस चीज में खोजा था, तो पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल में खोजा था। और छाल को ही किताबी की भाषा में कहेंगे तो कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्क, कॉर्क में खोजा था। पेड़ की छाल में मृत कोशिका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। अब आगे हम आते हैं